मैं अब मेवात को मिनी पाकिस्तान नहीं कहता। मैंने उसे तालिबान का अफगानिस्तान कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मेवात गाजा पट्टी है, फ़लस्तीन की है, क्योंकि यहाँ कट्टरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ मौलाना साद का जलसा किया जा रहा है। वो मौलाना साद जिसके ऊपर आरोप हैं, FIR है। मिली अफकार में खुश आमदेद, मैं आपके साथ साहिब कासमी। जी हाँ, ये बोल मेरे नहीं हैं, बल्कि उस शख्स के हैं जिससे मेवात का न हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखा जाता है और न ही यहाँ का अमन, जो मेवात के विकास, एजुकेशन और डेवलपमेंट पर चर्चा नहीं करते, बल्कि चर्चा करते हैं सिर्फ और सिर्फ नफरत की, चर्चा करते हैं हिंदू मुस्लिम की, चर्चा करते हैं मंदिरों मस्जिद की और चर्चा करते हैं हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की। हाल ही में नई तिरवाड़ा के बीच हुए सहरोजा तबलीगी जलसे से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर ने जो बेचैनी गोदी मीडिया में पैदा की है, उसका अंदाजा आप सुदर्शन न्यूज़ के इस एंकर के अल्फाज और सुरेश चौहान की जबान से निकलने वाली वाहियात से लगा सकते हैं। उनके वीडियो क्लिप्स भी मैं आपके स्क्रीन पर लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले शुक्रिया अदा करूंगा उन सभी हिंदू भाइयों का कि जिन्होंने कहीं वेज बिरयानी तो कहीं मोहब्बत की चाय पिलाकर न महज भाईचारे की मिसाल कायम की है, बल्कि हिंदू मुस्लिम करने और कराने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा भी मारा है। गोदी मीडिया से लेकर सभी नफरती चिंटुओं को न महज उनकी कोशिशों में नाकाम बनाया है, बल्कि उनके नफरत भरे अजाइम पर जो फौलादी हथौड़ा आपने मारा है और जलसे की इंतजामिया कमेटी ने जिस हुस्न खूबी के साथ इब्तिदा से इंतहा तक पुरअमन तरीके से जलसे को कामयाब बनाकर जो तड़का गोदी मीडिया के नफरती दाल भात में दिया है, वही दर हकीकत उनकी बेचैनी का सबब है, क्योंकि उन्हें दाल भात तो मिला लेकिन तड़का लगाने का साजो सामान जलसे से नहीं मिला। हिंदू मुस्लिम कराने का मौका हाथ नहीं लगा। भला ऐसी सिचुएशन में वो करें तो क्या करें, सिर्फ भड़ास ही निकालना बाकी था। सुदर्शन न्यूज़ के इस एंकर ने कहा कि आपने कई मौलानाओं, कई मौलवियों को लगातार टीवी डिबेट्स में अपने भाईचारा सलामत रहे जैसे लच्छेदार बातें करते साफ तौर पर सुना होगा। उन्होंने ज़मीनी सच्चाई का हवाला देते हुए कहा कि देश की राजधानी दिल्ली से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर मेवात आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ तबलीगी जमात का बहुत बड़ा जलसा चल रहा है। जलसे का मुख्य अतिथि यानी खुसूसी मेहमान कोई बहुत बड़ा सम्मानित इंसान नहीं, बल्कि कोरोना काल का सबसे कुख्यात चेहरा मौलाना साद है। वही साद जिस पर तबलीगी जमातों के माध्यम से कोरोना बीमारी देश के हर कोने कोने तक पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे थे। अब इस जलसे में मुर्गा मुस्लिम से लेकर तरह तरह के नॉनवेज आइटम परोसे जा रहे हैं। क्या पक रहा है, क्या बन रहा है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। जबरदस्त तरीके से रील बना करके जलसे का प्रचार भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लाखों मुसलमानों में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्याई तो नहीं है, इसकी गारंटी फिलहाल किसी ने नहीं ली है। रही बात सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोध के आदती नेताओं की, तो मौलाना साद के लिए बेचैन दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, हुजूम के पेश नज़र ईमानदारी से ड्यूटी कर रही प्रशासन पर भी सवाल ठोक दिया और कहा कि छोटे छोटे जागरण में भी अनुमति तलाशने वाला प्रशासन भी तबलीगियों की सुरक्षा के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद है। मेवात के हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर संगीन आरोप लगाते हुए एंकर साहब ये तक कह गए कि यहाँ का हिंदू आज भी 24 घंटे और 365 दिन डर के साए में जीता है, उसे अपनी शोभा यात्रा भी निकालने में डर लगता है। कई मौलाना, कई मौलवी लगातार टीवी डिबेट में अपने भाईचारा सलामत रहे जैसी लच्छेदार बातें करते भी साफ तौर पे आपने सुना होगा। ज्यादा दूर नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर मेवात आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वहां तबलीगी जमात का बहुत बड़ा जलसा चल रहा है। जलसे का मुख्य अतिथि कोई बहुत बड़ा सम्मानित इंसान नहीं बल्कि कोरोना काल का सबसे कुख्यात चेहरा मौलाना साद है। वही साद जिस पर तबलीगी जमातियों के माध्यम से कोरोना बीमारी देश के हर कोने कोने तक पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे थे। अब इस जलसे में मुर्गा मुस्लिम से लेकर तरह तरीके के नॉन वेज आइटम परोसे जा रहे हैं। क्या पक रहा है और क्या बन रहा है इसे देखने वाला कोई नहीं है। जबरदस्त तरीके से रील बनाकर जलसे का प्रचार भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है।
वहां मौजूद लाखों मुसलमानों में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्याई तो नहीं है, इसकी गारंटी फिलहाल किसी ने नहीं ली है। रही बात सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोध की आदती नेताओं की, तो वो मौलाना साद का चरण चुंबन करने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। छोटे छोटे चाकगढ़ में भी अनुमति तलाशने वाला प्रशासन भी तबलीगियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ का हिंदू आज भी 24 घंटे और 365 दिन डर के साए में जीता है। इतना ही नहीं, सुदर्शन न्यूज के चर्चित नफरती चेहरा सुरेश चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेवात को मैं अब मिनी पाकिस्तान नहीं कहता, मैंने उसको अफगानिस्तान कहना शुरू किया था तालिबान का, अब मैं कहता हूं कि मेवात एक गाजा पट्टी है जो फलस्तीन की है, क्योंकि यहाँ कट्टरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने सहरोजा तबलीगी जलसे को निशाना बनाते हुए कहा कि यहाँ मौलाना साद का कार्यक्रम किया जा रहा है। वो मौलाना साद जिसके ऊपर आरोप है, FIR है देश भर में कोरोना फैलाने की, उसका पुरजोर स्वागत और जिस प्रकार का जलसा किया जा रहा है उसका सरकारी सिस्टम को इदराक करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अपने नापाक अज़ाइम में प्रशासन से नाउम्मीद चौहान ने सामाजिक संगठनों से आवाज उठाने की अपील की है और कहा कि मैं सामाजिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम के विरोध में आप आवाज उठाइए। किसी अपराधी को इस प्रकार का प्रतिष्ठा देना यह भी गलत है और मेवात के अंदर जहां 118 गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा है, ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर भी देश में राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। मेवात जिसको मैं अब मिनी पाकिस्तान नहीं कहता, मैंने उसको अफगानिस्तान कहना शुरू किया था तालिबान का, अब मैं कहता हूं कि ये गाजा पट्टी है जो फिलिस्तीन की है, क्योंकि यहाँ की कट्टरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ मौलाना साद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वो मौलाना साद जिसके ऊपर आरोप है, FIR है देश भर में कोरोना फैलाने का, उसका भव्य स्वागत और जिस प्रकार का जलसा किया जा रहा है, इसका सरकारी सिस्टम ने कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं है। और इसलिए मैं सामाजिक संस्थाओं को अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध आप आवाज उठाइए। कोई अपराधी को इस प्रकार का प्रतिष्ठा देना ये भी गलत है। और मेवात के अंदर जहां 118 गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा है, ये संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर भी देश में राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज का नफरत से मुज़य्यन व मुरस्सा इल्जाम तराशी का ये प्रोग्राम गर्चे 33 मिनट और 23 सेकंड का है, लेकिन अगर आप 4-5 मिनट का प्रोग्राम भी सुनेंगे तो कई बड़े झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। कोरोना फैलाने के इल्जाम की बात करें तो इस पर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। गोदी मीडिया का चलाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। रहा मसला मेवात के 118 गांव से हिंदुओं की नकले मकानी का, तो ये झूठ अपने आप में इतना बड़ा झूठ है कि किसी का इस पर यकीन करना तो बहुत दूर, चौहान जी खुद आपको भी ये अल्फाज बोलते वक्त आपके ज़मीर ने झंझोड़ा होगा। बहरहाल जिनका काम ही नफरत फैलाना है, तो भला वो इससे बाज कैसे आ सकते हैं कि वो नफरत ना फैलाएं, इल्ला ये कि कानून उन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दे। खैर, गोदी मीडिया की इन इल्ज़ाम तराशियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिली अफकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो साहिब कासमी प्रेस को फॉलो कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।